स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे कोई भी निकाय हो, ठीक है, उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है, उस चीजों को अपने को मान ज्ञात किया, ठीक है। तो अपने एक बात की थी भी, अगर कहीं पे विभव की बात करें तो विभव के अंदर उस आवेश को अनंत से किसी बिंदु या फिर एक बिंदु से दूसरे बिंदु या फिर एक बिंदु से अनंत तक है, उसकी गतिज ऊर्जा में बिना कोई परिवर्तन किए, ठीक है, जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाता है, विभव। यानी उसकी गतिज ऊर्जा में अपने को कोई परिवर्तन नहीं करना। तो अपने एक चीज जानते हैं भी, जो ऊर्जा होती है वही किसके बराबर होती है, कार्य, ठीक है। तो अगर ऊर्जा कार्य के बराबर है, तो जैसे मेरे पास पहले ऊर्जा 100 थी, बाद में बच गई मेरे पास ऊर्जा 80, इसका मतलब मैंने काम कितने का किया है, 20 का, ठीक है। तो जो ऊर्जा में परिवर्तन आएगा वही तो किसके बराबर होगा, कार्य के। तो अगर मैं ये कहूं भी किसी कण की गतिज ऊर्जा में तो कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा, तो इसका मतलब है जो भी काम हुआ है, ठीक है, वो कौन सी ऊर्जा के कारण हुआ, उसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण हुआ है, क्योंकि अपनी गतिज ऊर्जा में कोई बदलाव ही नहीं किया। तो जो किया गया कार्य है वो यहाँ पे किसके बराबर होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। इसलिए अगर किसी आवेशों के निकाय के स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो इसका मतलब यह भी वहां पे जो ऊर्जा है वो किसके बराबर होनी चाहिए, कार्य के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो कार्य है वो किया जाना चाहिए बाह्य बल के द्वारा। कौन से बल के द्वारा, बाह्य बल के द्वारा। एक विद्युत क्षेत्र का बल था जिसके कारण अपने को कार्य देखा था, जो विद्युत क्षेत्र के कारण कार्य था वो किसका था, माइनस का, जबकि जो दूसरा कार्य था वो किसका था, प्लस का, यानी अपने को प्लस वाला कार्य काम में ले, ठीक है। इसलिए निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है किसी निकाय के लिए, ठीक है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित या फिर किसी निकाय के निर्माण में, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि किसी निकाय यानी दो या दो से ज्यादा के जो आवेश हैं उनके निर्माण में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित होगा, ठीक है। यानी जैसे मेरे पास दो आवेश है, एक Q1 और एक Q2, इन दोनों को एक साथ रखना है किसी बिंदु पे, ठीक है, या फिर इन दोनों को पास पास में लेके आना है। तो इस कार्य के लिए इन आवेशों को यदि गति करवाऊं, ठीक है, तो उनको गति करवाने के लिए जो मैं बाह्य बल लगा रहा हूं, उस बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो WU है वो किसके बराबर होगा, W, ठीक है। और इसी को अगर विद्युत क्षेत्र के रूप में लिखूं तो विद्युत क्षेत्र का कार्य किसका आएगा, माइनस, ठीक है। तो अपने को अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा का सीधा सा मतलब है किसी निकाय या फिर किसी निकाय के निर्माण के लिए उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है वह किस में आता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अब अगर अपने बात करें दो या दो से अधिक आवेश, ठीक है, दो या फिर दो से अधिक आवेश, ठीक है, उनके लिए जो स्थितिज ऊर्जा है उनका मान कितना होगा, ठीक है। यानी दो आवेश है या फिर दो से ज्यादा है तो उस स्थिति के अंदर उनका स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा। जैसे अगर अपन स्टार्टिंग से दो की बात करें तो जैसे अगर कहीं पे स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है तो अपने को किया गया कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो कार्य के हिसाब से अगर मैं देखूं तो अपने एक चीज पता है कि V है वो किसके बराबर लिखते हैं, W/Q, ठीक है, या फिर W/Q0। तो W किसके बराबर आएगा, Q0 गुना V, यानी अपने को विभव बार बार लिखना है Q गुना V, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मुझे विभव का मान ज्ञात करना है, विभव के आधार पे निकाल रहा हूं, तो विभव के लिए एक बिंदु कहां पे होना चाहिए, अनंत, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रक्रिया को समझना, जैसे मेरे को सबसे पहले दो आवेशों का निकाय बनाना है, बाद में 3 का लेके बाद में 4 का। तो अगर मुझे दो आवेशों का निकाय बनाना है तो मैंने दो आवेश ले लिए अनंत पे, एक Q1 ले लिया, दूसरा कौन सा ले लिया, Q2, ठीक है। दोनों आवेश कहां पे लिए, अनंत पे। अब इन दोनों आवेशों से मुझे अगर निकाय बनाना है, यहाँ पर दो निकाय बनाने, जैसे एक आवेश तो आ जाना चाहिए बिंदु A पर, दूसरा आवेश आ जाना चाहिए बिंदु B पर, ठीक है, जिनके मध्य दूरी कितनी है, R, यानी मेरे पास दो बिंदु है A और B जिन पे मुझे इनको रख के वहां एक AB निकाय का निर्माण करना है। तो उस स्थिति के अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा आएगी, तो मैंने सबसे पहले दोनों आवेशों को ले लिया अनंत पे। तो अगर मैं Q1 आवेश को
अनंत से इस साइड लेके आऊं तो जो किया गया कार्य है वही किस रूप में संचित होगा, उसकी स्थिति ध्रुवता के रूप में संचित होगा। तो अगर मैं Q1 आवेश को इधर लेके आऊं तो अभी अपने बात की स्थिति ध्रुवता का मतलब ये है किसी आवेश को एक से दूसरे या फिर दूसरे से एक से अनंत या फिर अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए जो किया गया कार्य है, लेकिन विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, ठीक है, जो किया गया कार्य है उसे क्या बोलेंगे, उसकी स्थिति ध्रुवता। ठीक, तो अगर मैं इस Q1 आवेश को इस साइड लेके आऊं, अनंत से इस साइड ए पर लेके आऊं, तो मुझे कोई कार्य करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए और बी में से किसी के भी ऊपर पहले से आवेश उपस्थित नहीं है, और अगर पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं है तो ई का वैल्यू कितना है? 0, क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई आवेश नहीं है। और अगर कार्य की बात करूं तो कार्य बराबर क्या लिखते हैं? बल गुना विस्थापन, और बल में क्या आता है? Q गुना E। ठीक है, तो यहाँ पे E का वैल्यू कितना है? 0, तो E का वैल्यू 0 होने के कारण कार्य भी कितना होगा? 0। इसलिए अगर निकाय AB का निर्माण करना है तो सबसे पहली लाइन में ये लिख सकता हूं, आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि AB में किसी भी बिंदु पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? 0 है। इसलिए किया गया कार्य कितना? 0। तो अगर मैं निकाय के निर्माण के लिए पहला कार्य देखूं Q1 को लाने के लिए, तो Q1 को लाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? 0, क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई आवेश उपस्थित है नहीं है। अब मैंने यहाँ पे Q1 ला के रख दिया। अब मैं अगर Q2 लेके आऊं तो यहाँ पे पहले से कौन बैठा है? Q1। इसका मतलब यह है कि Q1 है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो इस पे बल भी लगाएगा, और बल लगाने के कारण क्या होगा? कार्य। अब अगर मैं Q2 लेके आऊं, ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख सकता हूं Q2 को लाने के लिए Q1 के विरुद्ध किया गया कार्य, या फिर Q1 के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। ठीक है, तो किया गया कार्य कितना है? अगर मैं कार्य देखूं तो मैंने लिखा W2, ये कौन सा? Q0 वो आवेश होता है जिसको लेके आते हैं। यहाँ पे किसको लेके आ रहा हूँ? Q2 को, तो यहाँ पे आया Q2। और V किसका होता है? V उस आवेश का होता है तो पहले से क्या उपस्थित होता है, पहले से उपस्थित कौन है? Q1, तो ये आया V1। ठीक है, तो इसको ये लिख सकता हूँ W2 = Q2 गुना V1 की जगह K Q1 बटे R। तो W2 का वैल्यू कितना आया? K Q1 बटे R। ठीक है, तो अब अगर मैं कुल कार्य निकालूं दो के बीच, कुल कार्य निकालूं तो क्या आया? Q1 प्लस कुल कार्य निकालूं तो क्या लिख सकता हूं? W1 प्लस W2, या W1 का वैल्यू 0, दूसरे का क्या आया? K Q1 Q2 बटे R। इसलिए कुल कार्य K Q1 Q2 बटे R, और कुल कार्य कौन से रूप में संचित होगा? उसकी स्थिति ध्रुवता। इसलिए इसको लिख सकता हूं U निकाय का कितना आया? K Q1 Q2 बटे R। इस तरीके से अपने इसको क्या करना है? हल करना है। अब ये तो हुआ दो के लिए। अगर मैं ये कहूं भी मुझे जो आवेश है, ठीक है, उसके आधार पे मुझे 3 आवेशों का निकाय बनाना है। कितनों का? 3 का। तो अब मुझे अनंत पे कितने आवेश लेने पड़ेंगे? 3, Q1 Q2 और क्या लिए? Q3। ठीक है, अब मुझे कितनों का आवेश निकाय बनाना है? 3 का। अब वो 3 बिंदु कैसे भी हो सकते हैं, A B C कहीं पे भी हो सकता है। मैंने मान लिया A B और ये मान लिया कितना है? C, कहीं पे भी निकाय का बनाना। तो सबसे पहले स्थिति ध्रुवता को निकालने सबसे पहले पहला कार्य निकालूं, तो मैं लिख रहा हूं Q1 के लिए किया गया कार्य। तो Q1 के लिए अगर मैं कार्य देखूं तो सबसे पहला आवेश लेके आ रहा हूं, तो सबसे पहला आवेश अगर लेके आऊं तो यहाँ से कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित है क्या? नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं Q1 आवेश को इस निकाय के निर्माण के लिए लेके आऊं तो यहाँ पे पहले से कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित है नहीं है, और अगर कोई भी विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, इसका मतलब किया गया कार्य कितना आएगा? 0। तो यहाँ पे W1 का वैल्यू कितना? 0। तो यहाँ पे मैंने कहीं पे लाके कौन सा आवेश को रख दिया? Q1। अब अगर मैं लेके आऊं Q2 के लिए, तो Q2 के लिए अगर किया गया कार्य देखूं तो 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं Q2 को लेके आऊं तो यहाँ पे पहले से कौन आके बैठा है? Q1। तो Q1 अपना क्या बनाएगा? विद्युत क्षेत्र। इसलिए यहाँ पे अगर Q1 विद्युत क्षेत्र बनाएगा तो Q1 के विरुद्ध उसको Q2 को क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो W2 है वो 0 नहीं आएगा। तो अगर W2 0 नहीं आएगा क्या लिखेंगे? W को क्या लिख सकता हूँ? Q गुना V। तो Q कौन सा? जिसको लेके आते हैं, यहाँ पे किसको लेके आ रहा हूं मैं?
Q2 को, और पहले से बैठा कौन है इधर है Q1, तो विभव किसका 1 नंबर का, तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ W2 बराबर Q2 V1 की जगह क्या आ सकता है K Q1 बटे किन किन के बीच का 1 और 2, तो इसलिए लिख रहा हूँ R12। मान लो मैंने Q2 यहाँ लेके आया, ये दूरी कितनी है R12, तो यहाँ पे अपने पास W2 का वैल्यू कितना आ गया, W2 का वैल्यू आ गया K Q1 Q2 बटे R12। ठीक है, अब मुझे 3 का बनाना था, किसको लेके आओ Q3 के लिए, तो अगर मैं बात करूं Q3 के लिए, तो Q3 को अगर इस साइड लेके आऊं, तो अब पहले से कितने आवेश उपस्थित है 2, Q1 और Q2, यानी Q3 के लिए मुझे 2 आवेशों के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा कार्य, एक तो Q1 का होगा और एक Q2 का, यानी Q3 के लिए जो W3 आएगा वो 2 टुकड़ों में आएगा, एक तो W3 का किसके विरुद्ध 1 के विरुद्ध, और एक 3 का किसके विरुद्ध 2 के विरुद्ध। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले से क्या आवेश उपस्थित है 2 Q1 और Q2, तो एक तो उसको Q1 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और दूसरा किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा Q2 के, तो यहाँ पे जो W3 है इसको क्या लिख सकता हूँ, किसके विरुद्ध कार्य है 1 नंबर, किसको लेके आ रहा हूँ 3, तो Q3, क्योंकि Q गुणा V लिख सकता हूँ, तो लेके आ रहा हूँ Q3 को, V किसका 1 नंबर का, प्लस में यहाँ पे भी किसको लेके आ रहा हूँ Q3 को, लेकिन V किसका 2 नंबर का, क्योंकि 2 के विरुद्ध कार्य करना पड़ा है, Q3 ले लें कॉमन। ठीक है, तो क्या बच गया अपने पास, या फिर इसको ये लिखो Q3 V1 को क्या लिख सकता हूँ K Q1 बटे किस के मध्य है 3 और 1, तो R13। ठीक है, प्लस में Q3 और ये कितना आएगा K Q2, क्योंकि 2 नंबर के कारण और R23, तो ये अपने पास बन गया K Q1 Q3 बटे R13 प्लस में K Q2 Q3 बटे R23, यह है W3। तो अतः अगर निकाय का कुल कार्य की बात करूं तो W के लिए क्या लिख सकता हूं W1 प्लस W2 प्लस W3, सबको आपस में क्या कर दो जोड़ दो, तो अगर सबको आपस में जोड़ूं तो W1 का वैल्यू कितना है 0, W2 का वैल्यू K Q1 Q2 बटे R12 प्लस W3 का वैल्यू K Q1 Q3 बटे R13 प्लस में K Q2 Q3 बटे R23। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल कार्य है वो किसके रूप में संचित होगा स्थिति ऊर्जा, यानी ये जो कार्य है वो किसके बराबर हो जाएगा U के, तो U बराबर में ये लिख सकता हूँ K Q1 Q2 बटे R12 प्लस K Q1 Q3 बटे R13 प्लस में K Q2 Q3 बटे R2। ठीक है, ये आ गया उसकी स्थितिज ऊर्जा। इसी प्रकार से अगर 4 के लिए पूछे तो 4 के लिए अगर पूछूं तो जैसे मान लो यहाँ पे Q3 था तो हो सकता है D में क्या हो Q4, तो अगर मैं 4 के लिए देखूं तो 3 के लिए तो सेम, 4 के लिए देखूं तो चौथा जो आवेश लेके आऊं तो उसको किस किस के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा Q1 Q2 और Q3। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, चाहे निकाय के अंदर कितने भी आवेश हो 1 2 3 4 5 कितने भी, ठीक है, उसके आधार पर अपने क्या निकालनी है स्थितिज ऊर्जा। अब अपने को स्थितिज ऊर्जा के लिए जब भी कोई न्यूमेरिकल करें तो उस न्यूमेरिकल के अंदर अपने को इसका जो फॉर्मूला है उसको लगाना किस टाइप से वो चीज समझनी है। ठीक है, जैसे अगर मैं ये तो बात हुई 3 की, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कहीं पे भी अपने स्थितिज ऊर्जा के सूत्र की बात करें लगाने की, ठीक है, तो उसका एक बेसिक सा तरीका है जिसके आधार पर अपने कोई फॉर्मूले वगैरह याद नहीं करना, इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर अपने मैं स्थितिज ऊर्जा बात करूं सिर्फ 2 आवेशों के लिए, ठीक है, जिसमें क्या थे Q1 और Q2, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान है अपने पास K Q1 Q2 बटे R1 या R। अगर अपने 3 वाले की बात करें तो जिसमें आवेश है Q1 Q2 और Q3, उसका वैल्यू अपने पास आया है K Q1 Q2 बटे R12 प्लस K Q1 Q3 बटे R13 और प्लस में K Q2 Q3 बटे R23। इसी प्रकार से अगर इसको आगे और सोल्व करेंगे 4 वाला सोल्व करेंगे ना तो 4 वाले में ऐसा है, अगर वो 3 4 है, ठीक है, तो उसका अगर अपने इसी टाइप से डेरिवेशन करें तो उसका डेरिवेशन प्राप्त होगा अपने को K Q1 Q2 बटे R12 प्लस K Q1 Q3 बटे R13 प्लस K Q1 Q4 बटे R14 प्लस K Q2 Q3 बटे R23 प्लस K
Q2 Q4 बटे R है 24 प्लस K Q3 Q4 बटे R है 3। ठीक है, तो चार का डेरिवेशन करेंगे तो हो गया है। ठीक, तो इनको याद कैसे रखना है? इनको सिंपल सा बेसिक तरीका याद करने का भी, अगर कहीं पे दो आवेश है तो यहाँ पे जितने भी आवेशों की संख्या दे, उन आवेशों की संख्या के आधार पर उनके जोड़ों का निर्माण करना है। जैसे अगर दो ही आवेश है Q1 और एक Q2, तो इनके कितने जोड़े बन सकते हैं? सिर्फ एक ही बन सकता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा में सिर्फ एक ही आएगा, K Q1 Q2 बटे R है 1 2। अगर मैं बात करूं तीन की, Q1 Q2 Q3, तो इनमें कितने के जोड़े बन सकते हैं? एक तो Q1 का Q2 के साथ जोड़ा बन सकता है, एक Q1 का Q3 के साथ जोड़ा बन सकता है, और लास्ट बच गया Q2 का Q3 के साथ। ठीक है, तो अगर मैं तीन की बात करूं तो तीन में अपने तीन जोड़े बन सकते हैं, एक Q1 और Q2 का, एक Q1 और Q3 का, एक Q2 और एक Q3 का। तो इस आधार पर स्थिति जुड़ा लिखो। कैसे लिखोगे? K Q1 Q2 बटे में R 1 2, K Q1 Q3 बटे में R 1 3, K Q2 Q3 बटे में R 2 3। ये इस तरीके से, यानी कितने जोड़े बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं चार की, Q1 Q2 Q3 Q4, तो इनमें अगर युग्म का निर्माण है तो सिंपल सा है, एक तो Q1 का किसके साथ है? Q2 के साथ, एक Q1 का किसके साथ? Q3 के साथ, एक Q1 का किसके साथ? Q4 के साथ। एक के तीन जोड़े बन सकते हैं, दो पे जाओ, दो का एक के साथ पहले बन चुका है, तो Q2 किसके साथ है? Q3, Q2 किसके साथ है? Q4, और उसके बाद क्या आएगा? Q3 Q4। ठीक है, तो यानी इस चार वाले के अंदर जो स्थिति लिखूं उसका निकाय कैसे बनेगा? एक K Q1 Q2 बटे R 1 2, K Q1 Q3 बटे R 1 3, K Q1 Q4 बटे R 1 4, K Q2 Q3 बटे R 2 3, K Q2 Q4 बटे R 2 4, K Q3 Q4 बटे R 3। ठीक है, यानी अगर अपने इस प्रकार से दो की, तीन की, पांच की, कितनों को भी स्थिति जुड़ा पूछे तो उसके लिए अपने उसको क्या बनाने? युग्म बनाने। ठीक है, किसमें कौन कौन से दो आवेशों का आपस में क्या कर सकते हैं? युग्म बना सकते हैं, यानी जोड़ा बना सकते हैं, और उस जोड़े के आधार पर अपने स्थिति जुड़ा लिखते हैं। तो जैसे 5 वाड़ 4 वाड़, तो 4 वाड़े के अंदर 3 2 5 और एक 6। ठीक है, यानी 6 युग्म का निर्माण हो रहा है। तो इसका मतलब जो सूत्र लिखेंगे उसके अंदर कितने टर्म्स आएगी? 6 टर्म्स आएगी, जिसके अंदर हर एक बार दो दो के क्या बनाने? जोड़े। ठीक है, इसलिए स्थिति ऊर्जा के लिए अपने को किया गया कार्य याद करना है, लेकिन उसकी गति ऊर्जा में बिना कोई परिवर्तन किए, और इसके अंदर अनंत से किसी बिंदु तक या फिर एक बिंदु से दूसरे बिंदु कैसे भी लेके जाएं, ये जो कार्य है वो होना चाहिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, यानी किसका काम में लेना है? प्लस का। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर यहाँ पे 2 3 5 कितनों का व्युत्क्रम बनाए तो पहले आवेश को लेके आएंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं, इसलिए किया गया कार्य कितना? 0। लेकिन जब दूसरा आवेश लेके आएंगे तो उसके लिए अपने को कार्य करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वहां पे पहले से एक आवेश उपस्थित है जो अपना विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है? उत्पन्न कर रहा है, और उसके विरुद्ध अपने को क्या करना है? कार्य। इस प्रकार से तीसरे को लेके आएंगे तो पहले 2 के विरुद्ध कार्य है, चौथे को लेके आएंगे तो पहले 3 के विरुद्ध कार्य, और कार्य को क्या लिख सकते हैं? Q गुना V। ये Q वो है जिसको लेके आ रहे हैं, और ये V किसका? जो वहां पे पहले से जो उपस्थित है, और इसमें अपने को दिशा का निर्धारण भी नहीं करना, क्योंकि जो कार्य है, जो स्थिति ऊर्जा है, वो कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है।